कांग्रेस की G23 की मीटिंग दिल्ली में मिली जिसमें शंकर सिंह वाघेला मौजूद थे और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भूमिका को लेकर G23 में सवाल खड़े किए गए। इसी पर बातचीत करेंगे शंकर सिंह वाघेला जी से। बापू ये बताइए G23 में क्या आप लोगों की बातचीत हुई, राहुल गांधी को लेकर आप लोगों ने क्या डिसीजन लिया? देखिए, ये सिर्फ एक 4-5 राज्य में हारे इसलिए फ्रस्ट्रेशन ऐसा नहीं है। इनके पहले भी इनको कहा था इन्होंने कि भाई बातचीत करके अच्छी बात क्या करना क्या नहीं हमसे बात करिए, मिलाइए। लेकिन ये सोनिया जी ने जब राहुल जी को प्रेसिडेंट बनाए और हारने के बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया, मैडम एक्टिंग चेयरपर्सन रही। इसके बाद पार्टी के सीनियर लोगों से एक किस्म का हाईकमान का कट ऑफ हो गया अपने आप, और राहुल जी की जिम्मेदारी आई। लेकिन राहुल जी बोले सोनिया जी की जिम्मेदारी। इसमें जो सीनियर लोग होते हैं बोलते भी ये प्रॉब्लम है, क्या करे क्या नहीं, चुनाव आता है क्या करे नहीं। वो जो कंसल्टेशन की कमी हो गई, वो जो किसी एक को ओन करना चाहिए, चाहे मैडम या राहुल गांधी, वो कमी के हिसाब से इनको 1 दिन 2 दिन 4 दिन एक बार फ़ोन करे, 10 बार फ़ोन करे, जब जवाब नहीं आता है तब आदमी दुखी होता है। इसका एक प्रॉब्लम परिणाम ये है वो। लेकिन राहुल गांधी की भूमिका को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए इस पूरी मीटिंग के दौरान। देखिए, राहुल का प्रॉब्लम है कि जब 2 घोड़े पर सवारी होती है ना, इसमें प्रॉब्लम होता है। तो मैडम गांधी ने सब चार्ज अपने हाथ में ले लिया ड्यू टू हर हेल्थ मिलने में, और कोरोना के हिसाब से एक लिमिटेशन होती है, बहुत कम लोगों को मिलती थी और स्वाभाविक है। लेकिन राहुल जी से मिलने के कोई प्रॉब्लम, राहुल का कहना था भाई आई एम नॉट द अथॉरिटी। अगर अथॉरिटी वो है और नहीं भी है, क्योंकि अपने आप वो अथॉरिटी है ही, गांधी फैमिली में राहुल गांधी वो अथॉरिटी है, कल थे आज है कल भी रहेंगे। तो वो इस हिसाब से इनको ये रोल प्ले करना चाहिए था। आइए मेरे से भी बात करिए, मैं मैडम को पहुंचाऊंगा क्या करना। ये जो इसमें एक किस्म का नेगेटिव अप्रोच हो गया कि आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ये कहेंगे बापू कि कांग्रेस के अंदर एक लीडरशिप का वैक्यूम देखने को मिला। वैक्यूम देखने को रियली मिला। मैडम गांधी लीडर ही है, लेकिन इसके बाद जो है वो वैक्यूम देखने मिला। राहुल गांधी अपने आप को बोल्डली कहना चाहिए कि आई एम द चेयरपर्सन, आई एम द मैन, आई एम द लीडर, आइए क्या बात करें। वो नहीं हुआ, मैडम पर छोड़ा गया। मैडम की तबीयत, ये वैक्यूम जो पैदा हुआ, और 2-3 महीने शायद राहुल जी कहीं चले भी गए थे। तो ये चीज़ ये पब्लिक लाइफ फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है। इसमें ये पब्लिक लाइफ है, प्राइवेट लाइफ नहीं है। इसलिए बहुत समझ कर लीडरशिप में पढ़ना चाहिए। प्राइवेट होती है लाइफ, लेकिन जब पब्लिक की बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होती है गांधी फैमिली से, तो सब सेक्रीफाइस करके इसमें फुल टाइम जॉब करनी है। और ह्यूमन टच जो होता है, हर एक को सुनने की बात, कोई भी लीडर होगा उसको अपनी बात सुनने की क्षमता होनी चाहिए दूसरों की बात सुनने के लिए, और वो क्षमता की कमी अभी महसूस होती है। हम कहे तो किसको कहे, फिर मीडिया आता है, फिर दुनिया आती है, फिर 4 लोग मिलते हैं, 5, इसमें G23, अभी तो शायद G50 हो गए होंगे इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं ये G23 में कोई फैसला हुआ कि जो गांधी परिवार है उसमें कांग्रेस, क्योंकि सोनिया गांधी ने कहा वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है, कौन लीडरशिप कौन लेगा, ये जो सारे सवाल है उसको लेकर क्या बातचीत? देखिए, इसमें इस्तीफा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक गलत सिस्टम है इस्तीफा दे देना, ये मॉरल होता है, लेकिन उन इंडिविजुअल का होता है। इनका कहना था कि भाई अगर पंजाब में अपने मुख्यमंत्री बदले न होते, देखिए चालू रेस में तो घोड़े नहीं बदले जाते, और कैप्टन जो भी थे जैसे भी थे समझाकर बात करके साहब आपको नहीं लड़ना है, आपको राज्यसभा में भेजेंगे, आइए बैठिए क्या करना है, लाइए मेजोरिटी आ जाती। पंजाब में 100% कांग्रेस की मेजोरिटी आती ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ये हुआ, और इनकी किसी की बात सुनी नहीं गई। पंजाब के लोग थे, इनकी बात सुनी नहीं गई। ऐसे लोग इंचार्ज रखे गए जिनका कोई मतलब नहीं था। यानी कि पार्टी के कैंडिडेट के लिए कोई पैसा लेगा तो ऐसा कैसा, यही कांग्रेस की तकलीफ है। जो ऑब्जर्वर लोग रखते हैं ना, वहाँ पहुँच जाते हैं, पैसे लेकर चले जाते हैं, इसको कोई पार्टी की पड़ी नहीं होती है। और एलिगेशन बहुत है, बहुत बड़ा, इसको पंजाब के लिए भी था। कांग्रेस के लिए ये कह सकते हैं कि लीडरशिप नहीं है, ऐसी स्ट्रांग लीडरशिप जो चाहिए कांग्रेस को वैसी लीडरशिप नहीं है। देखिए, लीडर तो G23 वाले सब लीडर है। इनके बाद एंटनी चिदम्बरम, ये भी सब लीडर है। जयराम रमेश भी लीडर बहुत है। अभी लीडर की बात सुननी चाहिए कि ये लीडर क्या कहना चाहते हैं। वो सुनने वाली लीडरशिप नहीं है। लीडरों की बात सुनने वाले लीडर वो इसमें दिखते नहीं है। अहमद भाई को मिस करते हैं। अहमद भाई कल BOD में अहमद भाई होते तो ये G23 भी नहीं होता, और कांग्रेस की आज हालत नहीं होती। अहमद भाई वो बिल्कुल रात को 2 बजे तक जागकर वर्कर को सुनना, मैडम से अपॉइंटमेंट लेना, बात करना, मिलाना, और कार्यकर्ता हंसते हंसते बाहर चला जाता।
अहमद भाई की विशेषता था। आज की हालत में अहमद भाई की कमी महसूस होती है। अहमद भाई होते ये न होता, इतना मैं जरूर कहूँगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्रियंका गांधी को यूपी के चुनावी मैदान में उतारना एक पॉलिटिकल मिसफायर, जो आपने पहले कहा? देखिए, ये जो संगठन की दुनिया जानने वाले लोग हैं वो नहीं है कांग्रेस में। संगठन क्या होता है, संगठन में ह्यूमन टच क्या होता है, किसको कब प्लांट करना चाहिए, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। पूरी प्रियंका गांधी की इमेज, जिन्होंने भी इनको यूपी में डाला होगा, वो इमेज खराब हो बिना मतलब की। ये प्रियंका गांधी जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस जैसी भी है वेरी प्रियंका गांधी जिम्मेदार। तो वो जो है ना जनरल सेक्रेटरी, वो जिम्मेदार है। वो तो इतना तो किया, इतने कैंडिडेट भी खड़े किए, इतना तो घूमी सब जगह। तो ये जो होते हैं ना, ऐसे लोग होने चाहिए जो मॉब साइकोलॉजी को जानते हुए, पब्लिक साइकोलॉजी को जानते हुए डूज एंड डोंट्स ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लीडर को जो वर राजा होता है ना, उसको ऐसे बनाना, बहू होती है, तो ये करना चाहिए। पार्टी वर्कर जो होते हैं, इनको लीडर की इमेज डेवलप करनी चाहिए। वो हमारा मुखिया है, उसकी थोड़ी भी कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे प्रियंका हो या राहुल हो, कोई भी हो। एक कमी महसूस हुई इसमें, प्रियंका की पूरी कैरियर पर प्रश्नार्थ कर दिया इन लोगों ने, शॉर्टकट करने के लिए। अब क्या करेगी G23? जो आप कह रहे हैं, G23 ने क्या फैसला लिया है? राहुल गांधी की लीडरशिप में ही आगे बढ़ेंगे या फिर अब नई लीडरशिप? वो कांग्रेस की लीडरशिप में आगे बढ़ेंगे। हु लीड द कांग्रेस, दैट इज द क्वेश्चन। सोनिया जी के तबीयत के हिसाब से प्रॉब्लम है। अभी सोनिया जी की ये जिम्मेदारी है राहुल के साथ मिलकर दोनों साथ बैठे, ऐसे लोगों को बुलाए। ये दुश्मन नहीं है। बीजेपी वाले जो अपने को गाली देते, इनको गले लगाते हैं, और ये जो अपने को गले लगाते, इनको आप भगाते हो, इनको गाली देते हो, ये ठीक नहीं है। ऐसे लोग कांग्रेस में बैठे हैं राहुल जी के देने बाए, जो मीडिया का मिसयूज करके अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को गाली देते हैं। ये कोई गाली देने वाले गुलाब नबी हो, कपिल सिब्बल हो, या ये जो शशि थरूर हो या पृथ्वीराज चौहान हो, वो निकम्मे लोग नहीं है। पूरी लाइफ 50-50 साल कांग्रेस में इन्होंने बिताई है, और यूथ लोग थे, चले गए जो यंग यूथ थे शॉर्टकट में 2 साल में। तो ये जो मामला है ना, इसमें मैडम की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जो परिवार का मुखिया होता है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है। बच्चे 50 और सबको संभाल कर तब घर रहता है, वरना घर टूटता है। घर टूटने की जवाबदारी जो थी ऊपर वाली, उसमें जो लैकिंग हुआ, इससे प्रॉब्लम हुआ। तो ये चीफ ऑफ द पार्टी, इनकी जिम्मेदारी है, बुलाए राहुल जी को, साथ में बैठा है, आइए क्या बात है, सुनिए, अपने आप ठीक हो जाएगा मामला। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि अगर कल सुबह से मैडम गांधी और राहुल गांधी बैठे, आइए गुलाब नबी जी, आइए कपिल साहब, आइए बताइए क्या है, आप 24 घंटे में G23 पूरा कांग्रेस को अपने सर पर लेकर नाचेंगे, कूदेंगे, और पार्टी जहाँ हारती है वहाँ जीतने के लिए लग जाएगी। ये तो वर्कर है, सोल्जर है। जहाँ गुजरात इलेक्शन है, हिमाचल इलेक्शन है, कर्नाटक का भी हो सकता है, दे दीजिए, जाओ आप वहाँ पार्टी के लिए मजबूत करो। तो ये 24 घंटे का काम है। लीडरशिप की कमी महसूस हो रही है? नहीं, ये ह्यूमन टच की कमी महसूस होती है। मानवीय स्पर्श कोई भी है, बैकअप करने वाला आदमी होना चाहिए। आपको इंसेंटिव मिलना चाहिए। मेरा लीडर ने बैकअप पीठ थपथपाई, वाह आगे बढ़ो, बूस्टअप होता है आदमी। तो ये ह्यूमन टच की कमी। ह्यूमन टच में कोई भी होगा तो वो अपेक्षा तो रहेगा, कोई मेरे को अप्रिशिएट करे, कोई बुलाए, मेरी बात सुने, गलत हो तो ना बोल दे, तो कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, ना तो ना, लेकिन कोई कहे तो गलत हो या सही हो। ये लैकिंग, ये ह्यूमन टच की लैकिंग है इसमें। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से, और खास करके प्रधानमंत्री जिस तरीके से कांग्रेस पर गांधी परिवारवाद का आरोप लगा रही है, तो उसको लेकर G23 में क्या बात? ये गांधी परिवार अपने आप नहीं हुआ है। गांधी परिवार, इंदिरा जी में क्या हुआ आप पता है, राजीव गांधी में क्या हुआ सबको पता है। तो गांधी परिवार बनना, पब्लिक लाइफ में आना, वो तो मौत को इनवाइट करना है। और मैं समझता हूँ कि सोनिया जी के और राहुल प्रियंका के ऊपर भी तो कभी कुछ भी हो सकता है। पब्लिक लाइफ में आना इनके लिए, तो ये गांधी फैमिली सेक्रीफाइस अ लॉट फॉर द नेशन। अब क्या मिल गया इनको, क्या मिला है? इतना देने के बाद सोनिया जी विधवा होती है तो क्या मिला? इसके लिए राजनीति में आई थी वो, या बच्चों का प्रियंका और राहुल का क्या होगा पता नहीं, इसलिए आई है। तो ये गांधी फैमिली मीन्स समथिंग। आज कांग्रेस के पीछे गांधी फैमिली ब्रांड जो है ना, वो सबसे बड़ी ब्रांड है, जिसमें अपने आप महात्मा गांधी का नाम भी आ जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, इनका नाम भी अपने आप आ जाता है। चाहे बीजेपी छीनने की कोशिश करे, लेकिन ये ब्रांड कभी कांग्रेस से नहीं जाएगी, गांधी सरदार। लगता है कि अब G23 क्या आगे करेगी अगर कहीं लीडरशिप चेंज नहीं होती है, या राहुल गांधी या सोनिया गांधी के जरिए उनको सुना नहीं जाता है, तो आगे की रणनीति क्या तय की गई है? देखिए, इसमें पार्टी के लीडर जो होते हैं बड़े, इनका ईगो पार्टी से बड़ा नहीं होना चाहिए।
मेरी पार्टी से मेरा ईगो, मेरी फैमिली से मेरा ईगो बड़ा नहीं हो, क्या समझ आओ, ये ईगो नहीं होना चाहिए। अगर ईगो है तो आप हटो या ईगो को हटाइए, और ये ईगो बड़ा रहेगा ना तो G23 नहीं, ऐसे ऐसे बहुत लोग पैदा होंगे जो हर एक कोई बॉन्डेड लेबर नहीं होता है, कांग्रेस में आता है कोई पगारदार लोग नहीं है, पार्टी वर्कर है, तो इनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि भैया, तो ये जो चीज़ है ये ठीक हो जाएगा, थोड़ी ही दिन में डायलॉग शुरू हो जाएगा, ऐसे मेरी अपेक्षा है। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी से हुड्डा जी मिले थे और कुछ शुरू भी हो गया, होना चाहिए। और मैडम राहुल जी को साथ में बैठकर बुलाना चाहिए, ये दुश्मन नहीं है, ये बीजेपी में जाने वाले लोग नहीं है, तो ये भरोसा तो दीजिए, वी आर विथ यू, बैकअप कर, कोई बात नहीं, आइए बैठिए, तो ये ठीक हो जाएगा, घी के ठाम में घी आ जाएगा। बिल्कुल, तो ये थे शंकर सिंह वाघेला, जिनका कहना है कि कांग्रेस को कुछ अपने अंदर ही इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों को साथ मिलकर जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, गांधीनगर।